अच्छा, दूसरे पॉइंट में ये भाई कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ आपकी अपनी ना हो, आप उसको ओन ना करते हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी फ्यूचर ट्रेड के हवाले से कि फ्यूचर ट्रेड हलाल है या हराम है। तो उस हवाले से हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में और बहुत ही डिटेल में। लेकिन कल इस वीडियो पे हमें एक कमेंट देखने को मिला है। एक भाई ने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया और कमेंट में 3-4 बातें इस ब्रदर ने हमें कही है। तो एक-एक बात का जो है मैं इंडिविजुअली इनको आंसर करूँगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इन्होंने जो पहली बात कही है, उन्होंने ये बोला है कि गैम्बलिंग और रिस्क मैनेजमेंट दोनों जो है वो अलग-अलग चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप लेवरेज को मैनेज करें। और इनका कहना ये है कि जब एक बंदा लॉन्ग की ट्रेड लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो शर्त लगा रहा है, मतलब बेट लगा रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, और सेम उसी टाइम पे दूसरा बंदा जो है वो ये सोच रहा होता है कि प्राइस नीचे जाएगी और वो शॉर्ट पे जो है वो बेट लगाता है। तो देखिए ब्रदर, अगर आपका मानना ये है तो फिर मुझे ये बताएं कि जब स्पॉट में हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई सेल करेगा तब हम बाय करेंगे। या प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर हम देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं मोबाइल फ़ोन बाय करना चाह रहा हूँ और मैं शॉप पे जाता हूँ और मोबाइल फ़ोन बाय करता हूँ, तो जिससे मैं बाय कर रहा हूँ तो वो मुझे सेल कर रहे हैं तब मैं बाय कर रहा हूँ। तो इसमें से तो ये तो कोई मतलब इसमें तो कोई मुझे ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही कि एक बंदा बाय कर रहा है दूसरा सेल कर रहा है, तो ये हराम कैटेगरी में आ जाती है, ये बैटिंग में आ जाती है, ठीक है? सिमिलरली फ्यूचर का भी यही हिसाब होता है, जब एक बंदा लॉन्ग करता है दूसरा बंदा शॉर्ट करता है। सेम इज़ द केस जब हम मोबाइल बाय करते हैं दूसरा बंदा हमें सेल करता है, ठीक है? बीच में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि लिवरेज होती है, लोन के पैसों से हम ट्रेड करते हैं, बस सिर्फ ये डिफरेंस होता है, बाकी चीज़ सेम होती है। दूसरा जो पॉइंट इस ब्रदर ने बोला है कि कब्ज़ा इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ यू कांट सेल व्हाट यू डोंट ओन। अच्छा, दूसरे पॉइंट में ये भाई कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ आपकी अपनी ना हो, आप उसको ओन ना करते हो, ठीक है? तो देखें ब्रदर, फ्यूचर बाइनेंस जो है, मतलब बाइनेंस फ्यूचर जो है, उसमें जब आप किसी कॉइन को लॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं तो आप उस कॉइन को जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो है वो ओन करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि जब आप बाइक ले लें और बाइक मतलब न्यू बाइक शोरूम से ले आएँ, ख़रीद लें उसको, और रास्ते में आपको पुलिस पकड़ लें, पुलिस आपको बोले कि ये बाइक किसकी है, तो आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि बाइक में मैं बैठा हूँ, ये बाइक मेरी कब्जे में, तो ज़ाहिर सी बात ये मेरी हो गई। आप ऐसा नहीं बोलेंगे उसको, ना बोल सकते हैं आप ऐसा। आप उसको कार की मतलब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे, उनको बोलेंगे कि ये देखें ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, ये मेरे नाम पे है, इस रजिस्ट्रेशन के बेस पे मैं इसको ओन करता हूँ। तो सिमिलरली जो बाइनेंस में मतलब जब फ्यूचर में जब हम किसी कॉइन को बाय करते हैं, मतलब लॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं, तो हम जो है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो है वो ओन करते हैं, ठीक है? तो हम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो है उसको ओन करते हैं। बाकी फैसला मैं व्यूवर्स पे छोड़ता हूँ, वो लोग कमेंट में बता देंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तीसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग इज़ द सेम एज़ बैट फॉलिंग। अच्छा, तीसरे पॉइंट में यही इन्हें बोला है कि शॉर्ट सेलिंग जो है ये भी बैटिंग में आती है, और जो बात मैंने कही है वो लोग और लोग भी कहते हैं। और लास्ट में इन्होंने जो बोला है कि अगेन इट्स लाइक टेक लोन फ्रॉम द हाउस एंड प्ले अगेंस्ट इट, इस पॉइंट की मुझे सही से समझ नहीं आई। लेकिन इन शॉर्ट ये शॉर्ट सेलिंग का क्या है? शॉर्ट सेलिंग को मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो काइंडली आप एक दफ़ा फिर से जो है इस वीडियो को वॉच करें तो आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है? बाकी लास्ट में इन्होंने बोला है कि आप अगर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, स्पॉट ट्रेड करते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन लोगों को जो है गलत मतलब चीज़ की तरफ ना बुलाएं। मतलब आप अपने ओपिनियन के बेस पे आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये ना बताएं, इनका कहना ही है। तो देखिए ब्रदर, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये जो फ्यूचर ट्रेड के हवाले से मैंने बनाई है कि फ्यूचर ट्रेड जो है वो हलाल है या हराम है, तो आप इस पूरी वीडियो को एक दफ़ा फिर से गौर से वॉच करें। मैंने किसी को नहीं बोला कि आप फ्यूचर ट्रेड करो, ना मैंने ये बोला कि फ्यूचर ट्रेड हलाल है या हराम है, ठीक है? मैंने जस्ट जब जो ऑब्ज़र्व किया मैंने, लोग फ्यूचर ट्रेड को अक्सर हराम मानते हैं। अक्सर जो मुफ्ती हज़रात होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो उनको हराम मानते हैं, और वो हराम इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने तो कभी खुद ट्रेड नहीं की होती। उनको हम जब जाके बोलते हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ है, ट्रेड ऐसे-ऐसे होती है, तो ये हलाल है या हराम है, तो वो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब जो बात हमने उनको बताई होती है, तो उस बात के अकॉर्डिंग हमें वो लोग आंसर करते हैं। अगर वो बात गलत होगी तो उनका वो जो आंसर करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो आंसर भी गलत होगा। अगर हम उसको सही से बोलते हैं कि हाँ, ये चीज़ वाक़ई में ऐसे ही है, तो वो जो आंसर करेंगे तो वो लीजिट होगा,
ठीक है? अभी मैंने जो नोटिस किया तो लोग जाके उसको फ्यूचर ट्रेड का बताते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो टोटली मतलब गलत बता रहे होते हैं। एक चीज़ जैसी है नहीं वो उनको गलत समझ आ रही होती है और वो जाके उनको गलत बता देते हैं उस चीज़ के बारे में। तो मैंने जस्ट उन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की। आप अगर वीडियो देखें ना तो फ्यूचर ट्रेड को लोग अक्सर इन 5 पॉइंट्स की वजह से हराम मानते हैं। फंडिंग फ़ी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, कब्ज़ा हो गया, शॉर्ट सेलिंग हो गया और फ़तवा को तो ख़ैर छोड़ दें। इन 4 पॉइंट्स की वजह से लोग इसको हराम मानते हैं। जो कि फंडिंग फ़ी को लोग इंटरेस्ट मानते हैं, इंटरेस्ट है नहीं। इसको लोग गैम्बलिंग मानते हैं, गैम्बलिंग है नहीं। हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। कब्ज़ा और जो शॉर्ट सेलिंग है, ठीक है? तो इन पॉइंट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो चीज़ जैसी है नहीं, तो लोग गलत उसको समझ रहे हैं। तो उसको जस्ट क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी और एक-एक पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है? बाकी हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? मेरी जहाँ तक नॉलेज थी ट्रेडिंग के हवाले से तो मैंने जस्ट शेयर की है। मैंने किसी को बोला नहीं है कि आप आके फ्यूचर ट्रेड करें, ठीक है? ना मेरा इसमें कोई फ़ायदा है कि लोग फ्यूचर ट्रेड करें या ना करें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है? तो मैंने जस्ट वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की है, बाकी मैंने किसी को नहीं बोला कि आप आके फ्यूचर ट्रेड करो या ये हलाल है, ये हराम है। जस्ट मैंने वो बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मैंने एक्सप्लेन की लोगों को, ठीक है? तो आई होप आपको अभी मतलब आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है? आपके कमेंट का जो है वो आंसर करना कमेंट में मुश्किल हो रहा था तो इस वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी सेपरेटली, ठीक है? बाकी आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, फैसला जो है वो व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। उनको मतलब वो बताएँगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेहतर हमारे व्यूअर जो है वो आपको कमेंट में बता देंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फ्यूचर ट्रेड के हवाले से बोला था कि फ्यूचर ट्रेड जो है वो हलाल है या हराम है। तो इस हवाले से हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में और बहुत ही डिटेल में। लेकिन कल इसी वीडियो पे हमें एक भाई का कमेंट मिला है, बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट था, ठीक है? तो इस कमेंट का हम आंसर करेंगे, बाकी फ़ैसला हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। आप लोग फिर कमेंट में हमें बताएँ कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मतलब कौन सही है, कौन गलत है। इसका फ़ैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोग फिर लास्ट में कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, मतलब किसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है, ठीक है? तो ये आप लोग हमें लाज़मी कमेंट में बताइएगा।